हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटीफुल चैनल इन्फिनिटी साइंस। मैं हूं आपका एसके सर और इस चैनल पे हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। वो सीरीज है एमआर फिजिक्स नाम का एक बुक है। बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर है, उन्होंने ये बुक लिखा है। मैंने भी उनसे पढ़ के फिजिक्स सीखा है। ठीक है, तो एमआर फिजिक्स का सॉल्यूशन पूरे यूट्यूब पे, ऑनलाइन पे कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो हम एमआर फिजिक्स का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करते जाएंगे। आप पहले 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर 25 क्वेश्चन, फिर 30 क्वेश्चन करके हम अपलोड करते जाएंगे। आप सॉल्यूशन देखो और इनसे सीखो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बच्चे अक्सर इसको छोड़ देते हैं, पर इसको छोड़ना नहीं है। इनसे बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करते हो तो इसको आसानी से बना ले जाओगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला ऑफिशियल वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following group of physical quantity can be considered as a group of fundamental physical quantities? तो ऑप्शन ए है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन होते हैं? जिनको एक दूसरे से डिराइव नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है फोर्स, मास, टाइम। ऑप्शन बी है वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन सी है वेलोसिटी, मोमेंटम और मास। ऑप्शन डी है नन। देखो, किसी भी दो से एक डिराइव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो टाइम और डिस्प्लेसमेंट से तो वेलोसिटी डिराइव हो जाता है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। मोमेंटम, मास, मोमेंटम वेलोसिटी से, मोमेंटम वेलोसिटी एंड मास से मोमेंटम डिराइव हो जाता है, ये भी नहीं होगा। नन तो नहीं, नन देखते हैं नन होगा कि नहीं। मास, टाइम, मास और टाइम से फोर्स तो नहीं आ सकता, फोर्स मास से टाइम नहीं आ सकता, टाइम फोर्स से मास भी नहीं आ सकता। तो ठीक है, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फंड कैन बी कंसिडर्ड एज फंडामेंटल। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के फर्स्ट कॉन्सेप्ट में आता है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो भी इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर होता है। ठीक है, एक मिनट में डस्टर लाता हूं। First question clear. Next question. Which does not have same unit as others? Which does not have same unit as others? First option क्या है? Option A watt second. Option B है किलोवाट आवर। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी है जूल सेकेंड। इनमें से कौन सा तीनों सेम है, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है?
और एक इसमें है जो डिफरेंट है, उसको हमें ढूंढना है। ठीक है, देखो वाट सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, वाट होता है पावर का यूनिट और पावर होता है एनर्जी बाई टाइम इनटू सेकेंड मींस टाइम, टाइम टाइम कैंसिल इक्वल टू एनर्जी। किलोवाट भी पावर का यूनिट है तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इनटू आवर का यूनिट होता है टाइम, टाइम टाइम कैंसिल इक्वल टू ये भी एनर्जी आता है। देखो मैं मॉडर्न फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही एक यूनिट होता है। ठीक है, और जूल सेकेंड, जूल मींस एनर्जी, एनर्जी इनटू टाइम, तो यही होगा आंसर। यही है डिफरेंट, ये तीनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, ऑप्शन ए, इनमें से कौन सा डिस्टेंस का यूनिट है? ऑप्शन ऑप्शन ए है फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर, इसको ना फर्मीमीटर भी बोलते हैं, फर्मीमीटर। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी है पार्सेक, ऑप्शन डी है लाइट ईयर, ऑप्शन ई है ऑल। डिस्टेंस का यूनिट देखो, ये भी लेंथ का ही यूनिट है, ये भी, ये भी, ये भी, तो आंसर होगा ऑल, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फेम्टोमीटर, फार्मीमीटर 10⁻⁻15 मीटर होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, पार्सेक से भी डिस्टेंस मापते हैं और मेजर करते हैं, और लाइट ईयर से भी स्टार्स वगैरह की दूरी हम इससे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल। ओके, नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पार्सेक मेजर डिस्टेंस, ये है असर्शन, और रीजन है ईच हैज डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। देखो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, तीनों का डायमेंशन डिस्टेंस ही है, इसलिए हम तीनों से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो इसका आंसर ए होगा। assertion and reason and are correct and reason is a correct explanation of assertion. Okay, next question. Which of the following is a characteristic of unit? Option A, the unit must be universally accepted, it must be invariable and well defined, it must be suitable size and easily available. Option B is all. देखो यूनिट का कैरेक्टर जो होना चाहिए ना, तीनों ही फिट बैठ रहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव होगा। ये अगर आपके नोट्स में नहीं है ना, तो ये तीनों पॉइंट आप ऐड कर लो। ठीक है, मेरा जो नॉर्मल क्लासेस होता है उस पर मैं ये बच्चों को देता हूँ। ठीक है, ये नोट्स मेरा नोट्स में ये होता है, अगर आपके नोट्स में नहीं है तो ये तीनों पॉइंट आप ऐड कर लो। कुछ कुछ चीज हम क्वेश्चन से भी सीखते हैं। ठीक है, okay, sixth question. Ratio of two similar physical quantity has unit. देखो जनरली ये स्टेटमेंट ट्रू है, जनरली ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर सेम सेम फिजिकल क्वांटिटी होता है, उनका रेशियो होता है, तो उनका यूनिट नहीं होता। बट एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? थीटा होता है, एक सर्कल है, तो आप अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव करते हो और आप थीटा एंगल घूमते हो, तो ए आर्क लेंथ इज इक्वल टू होता है इसका जो रेडियस है आर इंटू थीटा। तो थीटा इनसे क्या, इससे क्या आएगा? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ, तो इसका तो डायमेंशन नहीं होता, हैज नो डायमेंशन, बट इसका ना यूनिट होता है, हैव यूनिट, हैव यूनिट। ये दोनों ना सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं। कौन सा दोनों? एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। इनका यूनिट होता है रेडियन
और इनका यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हैज यूनिट, आंसर ऑप्शन ए ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखो n इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/u। यूनिट नंबर जितना बड़ा होगा यूनिट उतना ही छोटा होगा। तो यहां पर बोल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। इसका आंसर होगा फॉल्स, ऑप्शन बी फॉल्स। ये फॉर्मूला आपने तो पढ़ा ही है यूनिट्स एंड डायमेंशन में, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता। नंबर जितना बड़ा होता है यूनिट उतना छोटा होता है, और यूनिट जितना बड़ा होता है नंबर उतना छोटा होता है। ठीक है, इफ एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस यूनिट। देखो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ठीक है, तो n1 क्या है 5, यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, इसको सीजीएस में लेना है तो उसका वैल्यू हम नहीं जानते, वही निकालना है। n2 इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे। तो 5 इंटू मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो 100 का स्क्वायर होगा इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, इंटू इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁴। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट 25 मीटर सेकेंड इंटू सीजीएस यूनिट। 25 मीटर पर सेकेंड को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। फिर से लगाओ n1 u1 इक्वल टू n2 u2। 25 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू n2 इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसको मीटर को कन्वर्ट करो, 100 और यहाँ पर सेकेंड इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड और यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड कैंसिल, इंटू इज इक्वल टू 2500। ठीक है, ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिख दो कि ऐसा डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। If unit of length becomes double, then find value of area 5 meter square in new unit. Unit of length become double, अगर मीटर है वो 2 मीटर हो गया। ठीक है, न्यू सिस्टम पे तो 5 मीटर स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 5 मीटर स्क्वायर लिखो और n2 लिखो, और मीटर स्क्वायर क्या हो गया 2 मीटर स्क्वायर। तो 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू 4 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, इंटू इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यूनिट ऑफ लेंथ बिकम, तो हो गया कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। 1 न्यूटन इंटू हाउ मेनी डाइन। देखो ये है एसआई यूनिट, ये है सीजीएस। न्यूटन को अगर हम खोल के लिखे तो न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू, यहां पर लिखो n2 इंटू डाइन को हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो देखो 1 kg को कन्वर्ट करो 1000 ग्राम इंटू मीटर को लिखो 100 सेंटीमीटर,
सेकेंड स्क्वायर को एज इट इज रहने दो क्योंकि बोथ साइड सेकेंड स्क्वायर ही है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर से सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर ग्राम कैंसिल, n2 आएगा 10 टू द पावर 5, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। सबको ये पता होता है, मैंने फिर भी डिराइव कर दिया, ऐसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और एक बात खुल के ही बोलता हूँ, तुमसे क्या छुपाना, कि मेरा ना हिंदी थोड़ा, क्योंकि मैं बंगाली ओरिजिन से आता हूँ, ठीक है, मेरा हिंदी में थोड़ा बंगाली का एक्सेंट आता है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, इसकी गारंटी मेरी है, बट आप थोड़ा लैंग्वेज पे थोड़ा मेरे बोलने के तरीके में थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट वैल्यू ऑफ 10 जूल इन सीजीएस यूनिट। 10 जूल इक्वल टू हाउ मेनी इन सीजीएस। सीजीएस में होता है अर्ग, और जूल को अगर हम खोल के लिखे तो इसको हम लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 10 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू n2 इनटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करो, 10 इंटू केजी को लिखो 1000 ग्राम, मीटर स्क्वायर को लिखो 100 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ये टोटल कैंसिल, सो n2 इज इक्वल टू आएगा 10 इंटू 4 और 3 10 टू द पावर 7। इसको आप 10 टू द पावर 8 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखते देखते हम 12 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है, इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मास इज x kg, यूनिट ऑफ लेंथ इज y मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज z सेकेंड, 1 न्यूटन is equal to F in new unit, then F is equal to, देखो 1 लिखो और न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यू में उसको F बोलते हैं और ये होगा केजी डैश मीटर डैश पर सेकेंड डैश स्क्वायर, ठीक है। केजी डैश इक्वल टू क्या होता है, केजी डैश इक्वल टू एक्स केजी, मीटर डैश इक्वल टू वाई मीटर, सो वाई मीटर, एंड सेकेंड डैश इक्वल टू जेड सेकेंड स्क्वायर, 1 इंटू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर मीटर से केजी, सेकेंड स्क्वायर मीटर केजी कैंसल, F इक्वल टू जो आएगा Z यहाँ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई एक्स, जेड स्क्वायर होगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 का ऑप्शन नंबर बी, ओके। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज 2 सेकेंड एंड यूनिट ऑफ मास इज 5 kg, देन फाइंड यूनिट ऑफ टॉर्क इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ टॉर्क पूछा है, फाइंड यूनिट ऑफ टॉर्क इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें n1 u1 इक्वल टू n2 u2 लगा रहे थे, ठीक है। n2 वैल्यू को बताता है, वैल्यू को, और इस क्वेश्चन में वैल्यू नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का यूनिट क्या होगा इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो देखो ये कैसे करेंगे हम, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को भी आप खोल के लिखोगे, वो होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो
मास का क्या यूनिट है, मास है 5 kg। मीटर स्क्वायर क्या है, मीटर क्या है 10, तो 10 स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपन टाइम का क्या यूनिट है सेकेंड स्क्वायर, तो 4 2 सेकेंड्स है, तो 2 सेकेंड्स और 4 हो जाएगा 4 सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहां पर होता है 500 डिवाइडेड बाई 4 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर न्यूटन मीटर में दिया है, ठीक है, तो इसको न्यूटन मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 125 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखो इनटू मीटर रखो, इसको हम न्यूटन बोल सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 125 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if unit of length 10 meter, unit of mass is 5 kg, unit of time is 2 seconds, the find value of 10 joule energy। देखो यहां पर वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो वैल्यू पूछा है तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 का कॉन्सेप्ट लगेगा। n1 क्या है 10 है, यूनिट क्या है जूल, जूल को क्या लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। n2 हमें निकालना है, n2 क्या हो जाएगा 5 kg इंटू 5 kg इंटू 10 मीटर, तो 10 स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपन सेकेंड स्क्वायर क्या होगा 2 सेकेंड, 2 स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर केजी से सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर केजी कैंसिल, n2 इज इक्वल टू होगा 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 100, तो ये 10 पे जाएगा, 4 बाई 50 इज इक्वल टू 2 बाई 25। ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। In a system of unit in which length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, then find value of density material in the new system। ओके देखो यहां पर भी वैल्यू पूछा है, तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो देखो n1 क्या है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू n2, यहां पर मास को बोलता है 100 ग्राम और सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर, 10 का क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, n2 इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आंसर होगा 4। ओके, नंबर 17 का जो क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना और अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लेना इसको, क्योंकि जो क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करना होता है, जिन क्वेश्चन को रिवीजन करना पड़ता है, वो वाला क्वेश्चन है ये नंबर 17 का क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी, ओके, यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर। पहला तो ये क्वेश्चन वेरिएबल के टर्म्स में है, पिछला क्वेश्चन में एक वैल्यू दिया होता था इतना केजी इतना मीटर, यहां पर ना वेरिएबल दे दिया अल्फा केजी एंड बीटा मीटर, इनसे बच्चा बहुत परेशान होता है, परेशानी की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट को सीखो, ठीक है। एंड टाइम इज गामा सेकेंड, इस क्वेश्चन को स्टार लगाओ, दो स्टार, 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 जूल विल बी रिप्रेजेंटेड एज, 10 जूल का वैल्यू क्या होगा वही पूछा है, ठीक है। देखो 10 जूल को क्या लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू केजी को क्या बोलता है अल्फा केजी, बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर को गामा स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, इनसे ये सब कैंसिल, n2 इज इक्वल टू आएगा 10 इंटू गामा स्क्वायर
अल्फा इनवर्स बीटा माइनस 2। थोड़ा खिंची पक गया, फिर से लिख देते हैं। देखो सेकेंड स्क्वायर, यहां पर गामा स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर तो कैंसिल, तो n2 इज इक्वल टू होगा 10 इंटू गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बाई बीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 गामा स्क्वायर अल्फा इनवर्स बीटा माइनस 2। कौन सा ऑप्शन है? गामा स्क्वायर अल्फा इनवर्स बीटा माइनस 2, ऑप्शन सी। ठीक है, two physical quantity, question number 18, two physical quantity having same dimension may have different unit. Obviously two physical quantity suppose torque, ये होता है न्यूटन मीटर इसके यूनिट, और एनर्जी इसका होता है जूल, और इस दोनों का ही डायमेंशन है ml स्क्वायर टी माइनस 2, इसका भी है ml स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। शेक एंड लाइट ईयर बोथ मेजर टाइम, एंड लाइट ईयर देखो शेक तो टाइम का यूनिट होता है, स्मॉल टाइम, बट लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है, स्टार्स वगैरह का डिस्टेंस इनसे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। ओके, चलो लाइट ईयर यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन स्टार, ऑप्शन है लाइट ईयर से क्या मेजर किया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या रॉन्ग यूनिट कन्वर्शन 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये तो करेक्ट है। ऑप्शन बी 1 फर्मी जिसको हम फेमटो कहते, याद है पहला वाला क्वेश्चन, वो है 10⁻⁻15 मीटर, ये भी सही है। 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखो लाइट ईयर क्या होता है, लाइट एक साल में, लाइट ट्रेवल्ड इन 1 ईयर, लाइट का जो स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको इस हिसाब से कैलकुलेट करेगा तो यही आएगा, तो ठीक है ये। और लास्ट डी क्या ऑप्शन है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। देखो इतना छोटा तो नहीं होता, ये ही रॉन्ग है। तो मेरा जो वो क्या है, तो आज के लिए इतना ही। तो हम 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। मेरा जो इंट्रोडक्टरी वाला स्पीच है वो बहुत अलग से मेल खाता है, उस वो वाला स्पीच अलग से मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं उनको मन से अपना गुरु मानता हूँ। ठीक है, पहले मैं उनसे पढ़ता था, फिर एम आर सर से पढ़ा हूँ, तो वो दोनों मेरे बहुत ही दिल के करीब है, इसलिए आई होप गुरु को कॉपी करना कॉपी नहीं होता। ठीक है, यही मुझे तो यही लगता है। आप बोलना कि कमेंट में जे क्या ऐसा मैंने ठीक किया, या देखो थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सोल्यूशन कल आएगा। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, गुड नाइट।